आज जो चंडीगढ़ में हुआ, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो दिखा, क्या लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी को आज के दौर में ईवीएम हैक करने की जरूरत ही नहीं है। जो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के भीतर जो कुछ भी हुआ, लोकतंत्र के इतिहास का एक काला दिन ही समझा जाएगा। जी हाँ, पूरे लाइव कैमरे के सामने कथित तौर पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, वो जो है धांधली करता हुआ, हेरा फेरी करता हुआ कैमरे पे कथित तौर पे दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना साझा उम्मीदवार उतारा था चंडीगढ़ के भीतर। मेयर के चुनाव में दोनों की जीत काफी आसान था साथियों, लेकिन फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उनके 8 वोट्स को जो है खारिज कर दिया। नतीजा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी मेयर के चुनाव जीत गए। लब्बो लबाबी बुरी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो सारा सीन दिखाना चाहते हैं जब बकौल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट्स को वो खारिज कर रहे थे, धांधली कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे, हेराफेरी कर रहे थे। यह वह तस्वीर है जिसका पूरा प्रसारण जो है अब जानते भी नहीं थे कि वह क्या कर रहे थे। ये पूरा वायरल हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा खेला वो कैसे करते हैं, किस तरीके से लोकतंत्र जो है पूरा शर्मसार हो जाता है। जहां पर अनिल मसीह साहब जो होते हैं, जो वोट्स आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए थे, उसे वह खारिज कर रहे थे, वह रिजेक्ट कर रहे थे, उस पर अपने हाथों से लिख रहे थे। ये बहुत बड़ा मुद्दा आज बन गया और जैसे ये खबर फैलती है, पत्रकार के भीतर भी काफी बवाल हो जाता है। जरा देखिए उस सारे सीन को किस तरीके से कैद किया गया था कैमरे के भीतर। जाहिर सी बात है, इसको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या होता है, इस बात को जिक्र करते हैं। सबसे पहली बात जो होती है, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट थी कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ सकते हैं। और उनका यह तजुर्बा कामयाब भी हो गया चंडीगढ़ में, क्योंकि दोनों के वोट्स करीब 20 थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ 16 वोट्स थे। लेकिन इसके बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी जीत गई, क्योंकि 8 वोट्स जो हैं आम आदमी पार्टी का वो खारिज कर दिया गया। अनिल मसीह ने, जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल के थे और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी थे। अब जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के खासी उग्र हो गई है। राघव चड्ढा और पवन बंसल, राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और पवन बंसल जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राघव चड्ढा ने कहा, अगर आप किसी वोट्स को इनवैलिड या खारिज करते हैं तो दोनों ही पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स को दिखाना पड़ता है, लेकिन दिखाए बगैर उनको खारिज कर दिया गया, उन्हें इनवैलिड घोषित कर दिया गया। अब बड़ी कड़ी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए राघव चड्ढा कहते हैं कि ऐसा तो नॉर्थ कोरिया में होता है। देखिए, जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है, तो उस वोट को दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। ये डमी बैलेट पेपर है जो मैं आप सबके सामने लाया हूं। जब काउंटिंग के दौरान इस प्रकार के बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया जाता है, तो प्रिसाइडिंग अफसर, अगर मान लीजिए मैं प्रिसाइडिंग अफसर हूं, तो मैं दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को वो दिखाऊंगा बैलेट पेपर की, देख लीजिए यहाँ इनके निशान बाहर लगा हुआ है, ये इनवैलिड है, मैं इसे अवैध घोषित कर रहा हूं। ऐसे दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को दिखाया जाता है और दिखाने के उपरांत उनकी सहमति से, और जो डीसी चुनाव है, जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, उनकी सहमति से इस वोट को अवैध घोषित किया जाता है। लेकिन आज ये नहीं हुआ। आज ना इलेक्शन एजेंट को दिखाया गया, ना डीसी को दिखाया गया, और बस एक एक कर आम आदमी पार्टी के वोटों को और कांग्रेस पार्टी के वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के चुनाव में, अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है, तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए
क्या करेंगे? क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो, और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिग कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव पवन बंसल ने क्या कहा कि पूरी चोरी लाइव स्क्रीन पे ऊपर पकड़ी गई है। अब चोरी इतनी इत्मीनान से की जा रही थी, इतनी बेशर्मी से की जा रही थी, इतनी बेलिहाजा तरीका से किया जा रहा था बकौल कांग्रेस कि इनका जो कच्चा चिट्ठा जो है वह स्क्रीन के ऊपर देखा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। और वह नजारा आपको दिखा भी दिए हैं। यह अनिल वसी होते हैं, वह नजारा होता है जो लोकतंत्र के चेहरे के ऊपर एक करारा तमाचा है। पवन बंसल ने इस नजारे के बारे में क्या कुछ कहा, देखिए। सारा इन्होंने लाइव स्क्रीन पे दिखाना शुरू कर दिया। वो लाइव स्क्रीन पे हम लोगों को बाहर सभी को देख रहा था, आप भी देख रहे होंगे। उसमें एक एक नॉमिनेशन पेपर पे अगर आप गौर से देखें, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दोस्तों ने वो उसको पकड़ा। एक एक नॉमिनेशन पेपर पे एक साइड पे थोड़ा सा निशान लगा के दूसरी तरफ हस्ताक्षर कर दिया। हमने डिप्टी कमिश्नर से पहले रिक्वेस्ट की हुई थी कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनके पास पेन अलग रंग का होना चाहिए, हरे रंग का उनके पास पेन होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वही कोई निशान लगा दे जिसका हमें डर था वो करे। हमने ये जरूर सुनिश्चित किया कि बैलेट पेपर देने से पहले ऐसा ना कर। लेकिन जब बैलेट पेपर वहां पहुंचे, एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो नॉर्मल डेमोक्रेसी का अधिकार है पार्टी का, इलेक्शन लड़ने वालों का, कि अपना एक काउंटिंग एजेंट वहां मौके पे बिठाते हैं। काउंटिंग एजेंट आगे होते हैं, दोनों कैंडिडेट अपना अपना एक नामजद कर देते हैं। वो वहां आके वहां को देखते हैं, एक एक पेपर को वो देखते हैं, फिर वो देखते हैं हाँ ये इनवैलिड है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जो काम सेक्रेटरी या किसी और ऑफिसर का होना था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो भी उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद ले लिया। बैलेट पेपर निकाल के बाहर रखे, एक एक को खुद खोला, खोल के देख रहे थे हम उनके चेहरे पे क्या रंग उड़ रहे थे। वो देख रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और ये आपका जो कैंडिडेट मेयर का था, हमारे कांग्रेस के होने थे सीनियर डिप्टी मेयर एंड डिप्टी मेयर, आप उसमें जो समझौता था, जो ये कैंडिडेट हमारे साझे कैंडिडेट मेयर के लिए थे, देख रहे थे उनको वोटें ज्यादा, उनके चेहरे पे देखने को पता लगता था, उनके हाथ कांपने में पता लगता था। उन्होंने वो 2 बार ऐसे ऐसे करके रख दिए। बाद में उन्होंने फिर, वो ऐसा नहीं होता, बाद में उन्होंने फिर उठा के एक पे निशान लगाया साइड पे, और वहां हस्ताक्षर करके रख दिए, उनको रिजेक्ट करते रहे, दूसरे 2 ट्रेन में रख। रिजल्ट वो हुआ जो राघव जी ने कहा है, 12 और 16 रहे, 8 वोटें पहली बार, यानी कि 25% से ज्यादा वोटें रिजेक्ट हुई हैं इनवैलिड होके। आज तक जहां बिल्कुल अनपढ़ लोग भी वोट डालते हैं, वहां भी ये कभी नहीं होता। वहां कभी नहीं देखने को आया कि इतनी बड़ी परसेंटेज पे वोट्स रिजेक्ट हुई। बिल्कुल बेशर्मी के साथ उन्होंने वो आज किया जो लोकतंत्र में नहीं। दोनों ही पार्टी के नेता ने मान लिया कि जो कुछ हुआ है ये न केवल लोकतंत्र का अपमान है बल्कि देशद्रोह भी है, और अनिल मसीह को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सुनिए राघव चड्ढा साहब क्या बोलते हैं। मैं अनिल मसीह, जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं और आज के प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो हमारे देश की लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों की सही जगह जेल है, उन लोगों को जेल होनी चाहिए। मैं सीधा बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है, वो सीधा सीधा देशद्रोह है। ये देशद्रोह से कम चीज नहीं है, और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो इस देश के आम आदमी का लोकतंत्र से और चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठ। इस बात को मानना पड़ेगा कि दरअसल ये मामला क्या, समझिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ चुकी है कि अब किसी भी सूरत में वो जीत नहीं सकते जी। तो इसके बाद जो है अनिल मसीह की बीमारी का हवाला देते हुए पूरी प्रक्रिया को जो है फरवरी 6 तक मुलतवी कर दी जाती है। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, और कोर्ट कहता है कि नहीं, तुरंत आप चुनाव करवाइए। चुनाव कराएंगे, और आपके सामने क्या कुछ नजारा था आप सब कुछ देखा। पवन बंसल इस पूरे
कॉन्टेक्स्ट कोई पूरे मामले के ऊपर पृष्ठभूमि सहित वो कह रख रहे हो, क्या कहते हैं वो जरा देखिए। हाँ, दो बातों के बीच में बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन थी। ये बातें जरूरी हैं ये बताने के लिए कि ये एक साजिश के तहत सब हो रहा है। उस वक्त उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में प्रेस को कहा कि मैं काफी समय से मेरी बैक पेन है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेरे पास समय नहीं था कोई और किसी काउंसलर को नॉमिनेट करने के लिए जो मौके पे भी एकदम हो सकता है। अगर मीटिंग में सभी सदस्य इकट्ठे भी हो जाएं, अगर वहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं पहुंचे, उनमें से एक को भी किसी को उठा के वहां बैठा दिया जाता है कि ये प्रिसाइड ओवर करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब अपने उन्होंने एक्शन में एक कमी देखी तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उन्होंने खड़ा कर दिया। लोग इनके पहुंचे हुए थे 16 तारीख को दफ्तर में हल्ला करने के लिए, लेकिन उसका फायदा उठाते हुए इन्होंने इलेक्शन 6 फरवरी के लिए डिक्लेयर कर दी। बेबस होके हम लोगों को हाई कोर्ट में जाना पड़ा और हाई कोर्ट ने जो फटकार उनको दी आप वो सब जानते हैं, हमने सब देखा है। और उसके हाई कोर्ट के हिदायत पर ये आज हुआ कि आज इलेक्शन 30 तारीख को तय। हाई कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि जो काउंसलर्स हैं उनके साथ उनके समर्थक कोई ना आए, लेकिन हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि वहाँ मीडिया भी नहीं पहुंची। इन्होंने ये पहली बार और चीजों के साथ साथ एक पहली बार ये किया कि मीडिया को भी वहां आने नहीं दी, मीडिया बाहर रहे। और उन्होंने जो मैं फिर कह रहा हूँ कि वो कल्पना भी नहीं हो सकती थी। हमें ख्याल आता था दिमाग में भी ऐसी क्या चीज है कि जब इनके ताबड़े जी यहाँ आए वो कह रहे थे कि हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, आप आश्वस्त रहिए कि हम जीतेंगे। अपने काउंसलर्स को कह रहे थे कि क्या ऐसी चीज है जिससे वो करेंगे। इस बात से पूरा खुलासा हो जाता है इस बार चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो कुछ भी हुआ, ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और नेतृत्व वाली सरकार के भीतर ये पहली बार हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, बिहार के जब चुनाव हुए थे उस समय भी ये कहा जाता था कि 5 ऐसी कहीं सीटें थी, 5 से 7 ऐसी सीटें थी जहां पर अधिकारियों की मदद से चुनावी नतीजों को पलटा गया। कहा जाता था कई मामलों में राजद के उम्मीदवार के जीती की घोषणा तक हो गई थी, फिर वो घर जाते हैं और मामला यहां पलट जाता है। इसलिए हमको स्टार्टिंग में हम शुरुआत में कहा कि ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं, जब आपके पास पूरा सिस्टम ही हो, जब अधिकारी आपके साथ ही नतमस्तक हो, अधिकारी आप ही के सामने। और इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो। देखिए राघव चड्ढा फिर से एक बार लोकतंत्र की दुहाई देते हुए देश की आम जनमानस से क्या अपील करते हैं। चुनाव से जो आज असंवैधानिक गैर कानूनी काम भाजपा ने इस मेयर के चुनाव में किया, से एक सीख हम सबको अवश्य लेनी चाहिए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट मत डालिएगा। आप इस बार लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट डालिएगा। क्योंकि अगर इस बार इसी छल कपट से इंडिया गठबंधन को हराकर भाजपा फिर जीत जाती है तो शायद इस देश में चुनावी प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए और भारत देश चीन या नॉर्थ कोरिया जैसी डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाएगा। ये बड़ा खतरनाक आज संदेश इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव से निकला है। मेरी देशवासियों से अपील है कि इस पे जरूर गौर फरमाइएगा और अपने वोट की ताकत से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट। एक बात और आपको कह दे कि केवल चंडीगढ़ के मेयर चुनाव थे कहने के लिए, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा तजुर्बा था। ये अपने आप में एक केस स्टडी होता है और ये केस स्टडी 2 बातों से होती है, 2 तरीके से। पहला, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्या यह कामयाब हो सकता है, और कहीं ना कहीं यहां पर जो है अगर प्रक्रिया जो निष्पक्ष हो जाती और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाता तो स्वाभाविक सी बात है इसका रास्ता दिल्ली दरबार के लिए खुलता, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली के भीतर 7 सीटें हैं और वहां पर कहा जाता है कि फॉर्मूला जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ये हो रहा है कि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। अब ये बात है, चल रही है बात है, फाइनल नहीं हुआ है। अगली बात कि क्या लोकसभा चुनाव के भीतर जहां मुकाबला करीबी होगा या जहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कमजोर परिस्थिति में दिखेगी, क्या इसी टूल किट को अपना लिया जाए जो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो दिखे, या इससे पहले जो बिहार के विधानसभा चुनाव हुए वहां पर जो देखा,
ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मिंदगी वाला दिन होगा जब कैमरे के सामने ये सारे नजारा भारत देश देख रहा था। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कार्रवाई करे और कुछ बातें हम अपनी ओर से कि अनिल मसीह के ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वो करीब 8 जो वोट थे उनको खारिज कर दिया, जवाबदेही उनकी तय कर देनी चाहिए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अगली बात कि यह बहुत जरूरी होता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तुरंत सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाए। कहने कि वो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव भरी है, लेकिन इसका असर लोकसभा चुनाव के ऊपर भी पड़ सकता है। इसके अलावा इस मुद्दे को कहीं ना कहीं लोगों के सामने, आम लोगों के सामने लाने की जरूरत है। किसी राजनीतिक दल के कोई भक्त हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र को जिस इस तरीके से छन्नी किया जाता हो, बदनाम किया जाता हो, उसका चीरहरण किया जाता हो, तो कोई भी सभ्य समाज का लोग इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप किसी भी राजनीतिक दल के आप एक सदस्य हो सकते हैं, समर्थक हो सकते हैं, लेकिन यह जो अनिल मसीह जो कर रहे हैं इसको कभी कोई बर्दाश्त नहीं इससे किया जा सकता है। और अंतिम एक बात की, यहां तो कैमरे ने पूरे मंजर को ही कैद कर लिया। जरा सोचिए कि जहां पर कैमरा नहीं होगा, जहां पर निगाहें इनको नहीं देखता होगा, जहां पर ईवीएम जो है पूरी तरीके से अर्धसैनिक बलों के कब्जे में, उनके नियंत्रण में, उनकी सुरक्षा में अगर हो रहता है तो वहां पर क्या होगा। अब सोच करके ही एक अलग सा ख्याल आता है, बहुत ही खौफनाक मंजर दिखता है। चंडीगढ़ के भीतर जो हुआ ये एक मिसाल है आने वाले समय के लिए, और आशा करते हैं कि इसे विपक्ष जो एक बहुत आम जन लोगों के सामने बहुत जल्दी लेकर के जाएगी। जय हिंद।